और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी एक बैठक की। ग्रैब 4 सख्ती से लागू करने पर मंथन हुआ इस मीटिंग में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रखकर वर्क फ्रॉम होम पर फैसला। उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और केंद्र सरकार सो रही है, ये बयान गोपाल राय का सामने आया है। पड़ोसी राज्य डीजल वाली बसें चला रहे हैं, गोपाल राय कह रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप कहां बैठे हैं किसी को नहीं पता है। जब देश का आधा हिस्सा प्रदूषण की चपेट में है, ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करके सभी राज्यों के साथ मिलकर के जब काम करने का वक्त है, ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का मौन व्रत धारण करना और भाजपा की सरकारों का सो जाना, ये बहुत ही खतरनाक है। दिल्ली में प्रदूषण की सियासत गर्म है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर हमला बोला है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली में सांसों का आपातकाल, ये पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है और आरोप लगाया कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। पोस्टर में यह भी तंज किया गया कि केजरीवाल के लंदन में लोग सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी ने आज दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को मास्क बांटने का काम किया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली की मौजूदा हालत के लिए बीजेपी ने आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है, उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पराली जलाने का सिलसिला जारी है और दिल्ली सरकार प्रदूषण से जुड़े आंकड़े छिपा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज दिल्ली सरकार ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में ग्रैब 4 पाबंदी को सख्ती से लागू करने पर मंथन किया गया। बात राजनीति की। राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना कराने की वकालत की है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले रांची पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि SC, ST और OBC के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहाँ भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहाँ भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ST के रिजर्वेशन को 26% से 28%, SC रिजर्वेशन 10% से 12%, OBC रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं।